औषधियों का ज्ञान हमें है, संसार का ज्ञान है। अभी आप बैठो, आपको बोलेंगे बच्चा ईमानदारी से जीवन जीना, 4 चरण है। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, व्रत और वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य 4 प्रकार ना, परम पिता परमेश्वर का, आपके माता पिता का, आपकी विद्या का और स्वयं अपना। क्या चारों ब्रह्मचर्य कंप्लीट करें? नहीं। माता पिता की कौन बात सुनता है? कौन पैर छू के जाता है? परम पिता परमेश्वर की कौन ध्यान और साधना करता है? विद्या कौन चोरी करके चीटिंग करके एग्जाम नहीं देता? सब देते हैं। और स्वयं ब्रह्मचर्य तुम्हारा अपना 18 वर्ष में आप अपने शरीर से जो है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, जो आपके शरीर में वीर्य है उसको हस्तमैथुन करके नष्ट कर देते हो। तो ब्रह्मचर्य रहा कहाँ है? तो हमें ज्ञान प्रैक्टिकल लेने में नहीं है, हमको मालूम है, तभी तो हम गुरु गादी पे हैं। क्या सन्यासियों का लोगों की भावना, लोगों को सोचना विचारना ये है कि खाली वो भगवा पहन लिया और बाबा बन गया, लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, वो कुछ नहीं जानता? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिद्ध 84 आसन है, सिद्ध 84 आसन है, और सिद्ध 84 जो आसन है उसी प्रकार के भोग है। जैसे आपको संतान चाहिए वैसे संभोग है, और जैसे हमको साधना चाहिए वैसे हमारे पास योग है। जमीन में खेती करना वो भी एक योग है। झाड़ प्राकृतिक को सींच के रखना वो भी है। जंगल में कौन रहता है? साधु या सिंह रहता है। तो प्राकृतिक अगर वो बेकार है, साधु को खबर नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो प्राकृतिक नष्ट कर देगा। लेकिन आपने देखा होगा आश्रम में जाकर वो झाड़ लगाता है, पब्लिक आती है उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। अगर वो संसारी है ही नहीं, भोजन बनाने की कैसे खबर पड़ जाएगी इसको? भाई बेवकूफ़ी जैसी बात करते हैं भाई। अरे सबसे पहले ऋषि मुनियों ने सब कुछ सिखाया है। ऋषि मुनि थे तभी जाके होता है। एक राजा जब राजशाही थी, राजा के समय में जो भी आश्रम के उनके पुरोहित थे वो अपने गुरु का मान सम्मान करते, तो गुरु ही शिक्षा देते। पहले तो स्कूल नहीं थे ना, कॉलेज नहीं थे। अभी जितने पढ़े लिखे हुए हैं उनसे एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, 8000 साल पहले आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ थी? आपके स्कूल कहाँ थे? आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार अभी किया, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार अभी किया। तो भाई बिगुरु ऋषि को कैसे मालूम चले गए 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, नवग्रह है, तारामंडल है, ये सूर्य है, ये बुध है, ये गुरु है, शुक्र है, शनि है? किस तरीके? तब तो दूरबीन नहीं थी ना। अरे सभी बच्चे राम हैं, भगवान राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, कोई भी राजवी परिवार, कोई भी जनता, अरे सबसे ज़्यादा शूद्र जो है वो आश्रम में पढ़ते थे, एक व्यवस्था थी, सबसे ज़्यादा वो रहते थे, तभी तो उनको हरिजन कहा गया, किसी को मना नहीं किया। लेकिन हमारे जो ग्रंथ थे, हमारे जो शास्त्र थे, हमारे जो वेद थे, कुछ लोगों ने जला दिए और वो मस्तिष्क में जोड़े, जिसने जिसकी समझ में आया वो लिख दिया। प्रॉब्लम यहाँ है। अगर इस तरह के होता, भगवान राम ने स्वयं बिल्ली के झूठे पेड़ खाए, केवट की नाव में पैर रखकर गंगा जी पार करिए, उनके साथ में केवट के साथ में बैठ के फलहार किया है। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों का झूठा माखन खाया है। तो फिर कहाँ है वो सारी चीजें? अरे भाई जो चीज प्राकृतिक में है, और साइंस अगर उसी, सनातन का नाम ही साइंस है। सनातन को जानना पड़ेगा। सनातन अभी लोग बात नहीं जानते। घर में पिता पुत्र का प्रेम हो, माँ बाप का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, आपस में व्यवहार हो, संबंध हो, जुड़ाव हो, ये सब सनातन ही है। अगर सनातन ना हो तो ये कहाँ होएगा? क्योंकि आदि अनादि से सनातन चलता आ रहा है। अभी का तो नहीं है कि भाई 1400 ईस्वा पूर्व, 700 ईस्वा पूर्व, उससे पहले तो नहीं है कि भाई अभी 2025 चला गया, 2025 से 700 साल पहले या 1400 साल पहले तब जाके। अरे सनातन तो इतना पुराना है, जब ब्रह्मांड में कहते हैं कि गणना भी नहीं हो पाती तब से सनातन है। क्योंकि उत्पन्न, भाव और नष्ट, ये सनातन है। सनातन क्या है? सनातन के विषय जानो, प्रेम, संबंध, भाव, भावार्थ, प्राकृतिक से जुड़ना। अगर हम सनातन को मानते हैं तभी तो झाड़ों की रक्षा हो रही है। हम झाड़ों के अंदर भी देवी देवता का वास मानते हैं, नदियों को भी हम माँ मानते हैं, पृथ्वी को हम माँ मानते हैं, क्योंकि यही सनातन हमारे संस्कार है। तभी तो सनातन कभी हिंसा नहीं करता। अपने माँ बाप से प्रेम करना, प्राकृतिक से प्रेम करना, झाड़ों से प्रेम करना, नदियों से प्रेम करना, यही तो सनातन की खूबसूरती है। गाँव से प्रेम करना, मुगे जीवों से प्रेम करना, सबसे ज़्यादा दान पुण्य करना, भूखे को रोटी खिलाना, नंगे को कपड़ा देना, ये भी सनातन की एक खूबसूरती है। अभी कुंभ है, कुंभ के अंदर कितने मानस आए? अभी तक 10 से 12 करोड़ लोग आ चुके हैं। उनकी भोजन की व्यवस्था कहाँ हुई? देने वाले ने दिया, बनाने वाले ने बनाया और खाने वाले ने पाया। वो व्यवस्था कहाँ है? यहाँ कहीं होटल तो नहीं है। वो 10 करोड़ पब्लिक यहीं रुकी है, यहीं भोजन पाया है।
इसी गंगा में स्नान करा, यही सनातन की खूबसूरती है। अगर इसमें मिर्ची लगती है तो हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिनको खबर नहीं है, जो पढ़े लिखे गंवार हैं हमारी तरफ से, आपने देखा होगा एक भैंस होती है ना जंगल में चरने वाली, जो जंगल में लेके जाता है ना ग्वालियर, भैंस जब आती है बगैर उसके अपने लाइन में चलती है और अपने अपने खूंटे जाके खड़ी हो जाती है जहाँ जिसको खड़ा होना है। और हम तो पढ़े लिखे हैं, लाल बत्ती पे हमारी भीड़ हो जाती है आधे घंटे चक्कर में, 2 घंटे लेट होते हैं। हम ऐसे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं हम, तो भी हमारी दशा ये है। कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना है मालूम ही नहीं है, किस तरफ जाना है हमको। आज की युवा पीढ़ी को मालूम नहीं है। कुछ कड़वी बातें वो बोलूँगा तो अभी युवा को समझ में आ जाएगा क्या बोला महाराज जी ने। अरे गर्भ संस्कार होता है, उनको तो ये भी मालूम नहीं गर्भ संस्कार क्या है। वो जब तक रति क्रिया करते हैं, जब तक डिलीवरी के 15 दिवस नहीं रह जाते। क्या यही युवाओं का संस्कार है? यही साइंस है? हम यही पूछना चाहते हैं। अरे मकान की नींव कमजोर होगी, मकान पड़ेगा। अरे गर्भ में जब संस्कार होता है 2.5-3 महीने में जीव आ जाता है। दोनों प्राणियों को पृथक होकर ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। लेकिन यहाँ युवा पीढ़ी क्या करते हैं, दोपहर समय नक्की नहीं है कब वो रति क्रिया कर बैठे, और कब तक करते हैं, जब तक 15 दिवस बाकी ना रहे तब तक। गर्भ में पल रहा बच्चा, उसको संस्कार कैसे? हमारे ग्रंथों में, महाभारत में, जब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन ने सुभद्रा को जब चक्रव्यूह तोड़ना सिखा तब तक वो जागती रही, सोने के बाद भूल गया। क्योंकि हमारा जो बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ में गर्भनाल से जुड़ा होता है, जिसको नाभि बोलते हैं। उसी से उस जीव का संचित होता है, वो उसी लोही से प्राण और अन्न ग्रहण करता है। ये सारी चीजें हैं। इसलिए सनातन को हमको क्यों मालूम नहीं है तो भगवा पहनना बेकार है। संसार को ज्ञान देना ये साधुओं का काम है, संसार को दिशा देना ये गुरुओं का काम है। माता पिता भी गुरु है। गुरु कौन है? पहली माँ, बीजक पिता, तीजा नामकरण करता है, चौथा शिक्षा निसार में अल्लाह स्कूलों में जो पढ़ाते हैं, और 5वां जो धर्म गुरु है वो। हमारा तो 5वां नंबर है। 4 ने क्या छापा हमने तो मालूम नहीं है, माँ बाप ने क्या छापा, पहले गुरु तो वही है। दूसरा गुरु कान फूकता नामकरण करता, उसने क्या छापा वो है। चौथा गुरु जो स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेजों में पढ़ाता है, उसने क्या छापा वो है। हमारा तो 5वां नंबर है। फिर आते हैं बापू जी सेवा करो, बच्चों को अच्छा आशीर्वाद दो, कहाँ से दें? वो तो छपा है। 4 तो लेकर टहल रहा है। हाँ, फिर तो बाबा जी हम तो दुखी हैं। दुखी तो हो गए। 4 गुरु पहले अच्छे होने चाहिए। जब 4 ऑलरेडी भरा तो 5वां कहाँ से? भाई कहते हैं ना 4 में 2 तो महत्वपूर्ण है, माँ और बाप। वो रति क्रिया नहीं करते, वो संस्कार नहीं देते तो बच्चे अच्छे ही होते हैं। आपने देखा होगा माँ कैसी बहुत होशियार होती है। माँ जब माँ कहते हैं दोनों का लगन होता है, बच्चा होता है, तभी माँ बनती है। माँ इतनी होशियार है, बच्चे के पीछे अपना नाम नहीं लगाती है, बाप का ही नाम लगता है। और जिस बच्चे के पीछे माँ का नाम है वो अनोखा होता है। गौरी नंदन गणेश है, अंजना नो जायो, जयवंती भाई नो लाल, यशोदा ना लाल। किसी के पीछे बाप का नाम है क्या? नहीं ना। इन्हीं उल्कान माँ से है, और ये अग्रही हैं, सबसे अलग हैं। महाराणा प्रताप की माता जी जयवंती बाई का नाम, गणपति की माता जी का नाम गौरी, गौरी नंदन गणेश। और वो कालिया ठाकर नटखट है भगवान देवकी नंदन। आपने देखा नहीं, कितनी बार आप बुलाओगे वो ही आएगा निकल के। माता अपने पीछे उस बच्चे का नाम लगाती है जो सबसे अलग है, बाकी तो सब पुरुष के नाम ही आएगा। और भक्ति का प्रमाण नहीं होता है। भक्ति तो देखो विदुर की और कृष्ण की, जब भोजन पाने के लिए गए इतनी भक्ति में खो गया, छिलका उतार के उनको देता गया, गूदा नीचे डालता गया। इससे ज्यादा क्या भक्ति है? भक्ति सीखो तो सबरी से, नवदा भक्ति, जिन्होंने राम के लिए अपना जीवन सर्वस्व त्याग दिया और उनकी उसमें राह में फूल बिछा के डेली उनके इंतजार करती रही। अब आएंगे। बताइए, एक नहीं है, कई सारे अनेकों, कितने साधु संत अभी भोजन करा रहे हैं। कहाँ से लाए? सब झोली खाली करके यहीं जाना है। नहीं तो इतना माल मिला, हम भी काजू बादाम खा के आराम से घर में रहें ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम पाले तुम्हारे बच्चों को, हमारा क्या काम है? तो हमें भी किसी जनेता ने जन्म दिया, किसी माँ के कोख से हमें भी जन्म हुआ, हमें भी संन्यास के लिए जन्म लिया, जगत कल्याण करने के लिए, अपने परम तत्व की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मांड क्या है, गणना क्या है, सनातन क्या है, वो बताने के लिए। अरे अब तो दुकान सी लग गई है, अलग अलग हो गए हैं, 8, 10, 15, 20 दुकानें लगी हुई हैं। मेरा माल अच्छा, तेरा माल खराब है, मेरी दही अच्छी है, तेरी दही खराब है।